नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लेडी हैं जो लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने में बिलीव करती हैं। उनका ये मानना है कि लाइफ एक ही बार मिलती है, इसलिए हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और टेंशन कम से कम लेनी चाहिए। उनसे मिलकर आज आप बेहद इंप्रेस होंगी। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली कौन है। अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात कराएं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वंदना जी से। तो आइए उनसे मिलते हैं। स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज मिसेस भाग्यशाली बन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा मौका मिला है हमें। हाँ, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला ये आज का दिन है मेरे लिए। काफी और अच्छा। जो इस प्रोग्राम के सेगमेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट सभी होंगे यहाँ पर, उनके बारे में क्या कहना है? सेगमेंट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही कई बार देखा है मैंने। बहुत मेरी ये मतलब ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी इसमें जाऊं जी। हाँ। और आज आप मिसेस भाग्यशाली बन गई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आज किससे यहाँ पे हमारी मुलाकात होने वाली है? आज यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा बेटा है, उनसे मुलाकात होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स से शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आइए आपको मिलवाते हैं वंदना जी के फ्रेंड्स से। मिलते हैं वंदना जी के फ्रेंड्स से जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी पहली दोस्त यहाँ पे हैं, उनसे मिलते हैं। मैम आपका नाम? मेरा मीनू है। तो आप कितने टाइम से इनको जानती हैं? कब से फ्रेंडशिप है आपकी? 5-6 साल से जानते हैं। एक्चुअली मेरी दीदी की फ्रेंड है, फिर वो उसकी शादी हो गई तो आपसे फ्रेंडशिप हो गई। तो कैसे? पहले तो बेसिकली आपकी सिस्टर की फ्रेंड रही होंगी, फिर आपसे इनकी दोस्ती कैसे हुई? बहुत फनी है, तो हमारा भी नेचर वैसी है, तो दोनों का इक्वल जी मिलते रहते हैं। और इनके बारे में आप क्या बता सकती हैं? बहुत अच्छी है, बहुत हर चीज़ में जैसे वो है, बात करने में इन्वॉल्व रहती है और बहुत फनी है। मतलब ये लगता नहीं कि किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत अपना बहुत जल्दी वो कर लेती है। अच्छा, कोई ऐसा टाइम याद आ रहा है जब बहुत एंजॉय किया हो आप दोनों ने, या कुछ मजेदार किया हो, कुछ शरारत की हो? हाँ, दीदी बताती है, दीदी की क्लास में थी तो बहुत फनी होता था। कोई टीचर पढ़ा रहे तो उनकी वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती थी। अच्छा, मिमिक्री करती हैं? मिमिक्री नहीं, कोई एक्टिंग करना होता है किसी का, तो बहुत अच्छा करती थी जी। तो बताती थी दीदी। अच्छा, अब आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो अब कितना टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए? रहता है, हर मंथ में एक बार तो आते हैं जी। कभी कहीं बाहर भी घूमने गए? नहीं, बाहर जाने का तो टाइम नहीं जी, ऐसे ही मैनेज होता है। आपका क्या कहना है अपनी फ्रेंड के बारे में? फ्रेंड तो मेरी बहुत ही फनी ये भी है, सेम नेचर है हम दोनों का, इसलिए हम लोगों में मतलब अभी भी फ्रेंडशिप है। इसकी सिस्टर से मेरी फ्रेंडशिप थी एक्चुअली, लेकिन उसकी मैरिज के बाद इससे मेरी अभी हो गई है, तो काफ़ी अच्छी बनती है हम लोगों में, क्योंकि हमारा नेचर काफ़ी सेम है। इसे भी मतलब लाइफ को बिल्कुल एंजॉय करना ही, वही मेरा भी है, तो इसलिए अच्छी फ्रेंडशिप है हम लोगों ने। में एक दूसरे को कम से कम 5-6 सालों से हम लोग जानते भी हैं। हाँ। इन्होंने तो आपके बारे में बहुत कुछ बताया। अब वक्त है कि आपकी अगली फ्रेंड से मिलें और उनसे कुछ मजेदार चीजें जानें। आपका नाम? मेरा नाम नेती है। तो आप कैसे जानती हैं इनको? बेसिकली मैं इन्हें 2.5 साल से जानती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी ही फ्रेंड है। ऐसे सबकी फ्रेंडशिप फ्रेंड की फ्रेंड के थ्रू ही हो रही है। ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और तब जो मेरी वो फ्रेंड थी वो इनके बारे में बहुत बात करती थी, तो मुझे लगता था कि वो इतनी अच्छी इनकी फ्रेंड कैसे बन गई, तो मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए। तो हम लोग मतलब एक कोइंसिडेंस ही कह लीजिए, हम लोग उनसे अपनी फ्रेंड से मिलने गए थे और ये अपने इनका एक बेटा है उसको लेके आई स्कूल से, तो वहाँ पे हम लोग का मतलब तब फेस टू फेस इंट्रोडक्शन हुआ। तब मैं इनको जान पाई कि अच्छा ये इतनी अच्छी हैं, तब इनकी तारीफ इतनी होती है। तो कुछ मजेदार याद आ रहा है इनसे रिलेटेड? हाँ, मतलब हम लोग काफी टाइम के लिए, उस टाइम 3-4 घंटे के लिए हम लोग रुके थे उनके यहाँ। तो ये स्कूल से डायरेक्ट आई थी अपने बेटे को लेके, तो इनके बेटे को अपना खाना खिलाना था, तो इनका बेटा इनसे खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने उसको बेला फुसला के पूरा खाना खिला दिया। मतलब तब उस टाइम इन्होंने मुझसे कहा कि मतलब ये मुझसे तो संभलता नहीं है, इसको तुम ही लेते जाओ और तुम ही पालो जी। तो मैंने कहा वो चीज बहुत फनी लगी होगी। हाँ नहीं, वो चीज तो बहुत फनी लगी थी। मैंने कहा लेकिन कोई देगा नहीं, वो क्यों देगा? ये भी बात सही है। अच्छा, इनके बारे में फिर क्या अब आपको अच्छा लगता है, जितना भी आप इन्हें जानती हैं? मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो अच्छा लगता है, और मतलब ठीक है, मतलब बोरिंग नहीं लगता है। नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है बहुत,
और अभी तक ऐसा मौका मिला है कि इन्होंने कुछ बना के खिलाया हो आपको? नहीं ये नहीं किया इन्होंने अभी तक। नहीं किया है, यानी हम आप ट्रीट मांग सकती हैं? बिल्कुल मांगूंगी जी। अभी तक नहीं, मौका नहीं मिला अभी तो तक। चलिए, आपसे भी काफी कुछ हमें पता चला और अब आप दोनों के साथ हम एक गेम खेलने वाले हैं, जिसको खेलने के लिए आप दोनों भी काफी एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि बहुत मजा आएगा उस गेम में। तो आइए हम वंदना जी के फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं एक मजेदार गेम। अब बारी है गेम की, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा गेम और आप दोनों को बताते हैं इस गेम में क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 छन्नियाँ हैं, जिसमें से एक आपको लेनी है, उसके अंदर बॉल रखनी है, उसको बाउंस करना है। जितनी बार छन्नी के अंदर बॉल बाउंस करके आएगी वो आपका स्कोर है, जिसे हम काउंट करते रहेंगे। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना है। सपोज कोई बॉल गिर जाती है छन्नी के बाहर, तो उसे आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, आप नेक्स्ट बॉल ले लीजिए। रेडी हैं? आप इसे शुरू कर रही हैं मीनू जी? तो चलिए आप कोई भी एक पिक करिए एंड गेम स्टार्ट कर दीजिए। टाइम आपका शुरू हो चुका है। 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या सेकंड टाइम मिल गया आपको, चांस मिल गया 11, वेरी गुड। जीतने का टाइम मिल गया आपको। बस करिए। कितना मारेंगे? ओहो 32, आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, बस आप जीत गई। 2, 1 एंड स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया। कितना था इनका स्कोर? 45 बना लिया। देखिए अब इनको कितना टफ कंपटीशन दिया है। आपका स्कोर बताते हैं एक बार। नीति मुझे बाद में मिलेगी। चलिए इनका स्कोर एक बार बताते हैं। मीनू जी का स्कोर है 45। मीनू जी ने तो सुपर्ब स्कोर बनाया, उनका स्कोर था 45। अब बारी है हमारी अगली प्लेयर नेति जी की, देखते हैं उनका स्कोर कैसा रहता है। रेडी है? चलिए शुरू कर दीजिए। टाइम आपका शुरू हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 5 ही हुआ है। 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13। चलिए 14 हो गया है इसका। 15 16 17 18 19 20 बिल्कुल रेडी है ज़्यादा स्कोर बनाने के लिए। 22 23 24 25 26 27 28 फास्ट 29 30 31 32 33 34 35 36 37 आपका टाइम खत्म हो 38 रहा है। 30 4, 39 40 2, 41 42 43 43 रख दीजिए। आपका भी स्कोर बता देते हैं। कोई बात नहीं। चलिए आपका भी स्कोर एक बार बताते हैं। नेति जी का स्कोर है 43। ये गेम तो बहुत ही इंजॉयबल था और गेम के बाद अब बारी है गिफ्ट्स की। तो अनाउंस करते हैं हमारे इस गेम की रनर अप और विनर का नाम। आज के हमारे इस गेम की रनर अप है नेति जी। कांग्रेचुलेशंस नेति जी। ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से, इन्हें दे दीजिए। थैंक यू सो मच। और हमारे इस गेम की विनर है मीनू जी। कांग्रेचुलेशंस मीनू जी, आपने भी एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कांग्रेचुलेशंस। अगर आप काफी टाइम से अपने फ्रेंड्स के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हैं, तो उन्हें शो का हिस्सा बनाने से अच्छा उनके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बारे में तो ढेर सारी बातें करेंगी ही, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स खेल के प्राइजेस भी जीतेंगी। लेकिन आपको करनी है थोड़ी सी मेहनत। लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। सब भाई बहनों को पढ़ाना, शादी वादी करना, सब कुछ उन्होंने जो मैनेज किया जिस तरीके से, तो मेरे लिए मेरी आइडल मेरी लाइफ की मेरी माँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। वंदना जी की लाइफ में हर तरीके के मोमेंट्स रहे हैं जो आज आप जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में उनसे बात करते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें कई चीज़ें सिखाते हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन रहते हैं। तो कोई ऐसा आपका आइडल रहा है जिससे बहुत कुछ सीखा हो आपने? मेरी आइडल मेरी मॉम रही हैं। मतलब शुरू से ही देखते जो आ रहे हैं, मतलब एक वैसे भी एक बच्चे के लिए माँ तो जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरी माँ भी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आइडल इसलिए रही हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइफ में जितने फेस होते हैं, मतलब फेस जो होते हैं, कभी खुशी वाला कभी दुख वाला, तो सब में उन्होंने जिस तरीके से मतलब एक सामंजस्य बैठा के पूरी लाइफ को आगे तक ले गई हैं वो, और आज जिस स्टेज पे हैं, जिस स्टेज पे हम लोगों को पहुंचाया है, सब हमें हमारे सब भाई बहनों को,
तो उस हिसाब से एक लेडी के लिए वो बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों जब मैं 10th में थी तब मैंने अपने फादर को, मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम के बाद से पूरी पढ़ाई लिखाई और भी सब कुछ उन्होंने देखी सब होगी। कुछ मैनेज करना, सब भाई बहनों को पढ़ाना, शादी वादी करना, सब कुछ उन्होंने जो मैनेज किया जिस तरीके से, तो मेरे लिए मेरी आइडल, मेरी लाइफ की मेरी माँ वही रही है, वही कि उन्हीं रही की तरह हम भी चीजें बिल्कुल, कर मतलब कि जीवन में किसी भी चीज़ से घबराया नहीं या सब चीज़ों को बिल्कुल आराम से लेके चली और हर एक चीज़ को अपने मुकाम तक पहुंचाना जो है, तो मतलब एक लेडी के लिए बड़ी चीज़ है। और वो भी उस टाइम की लेडी, जबकि बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती थी उस टाइम पे, एक्सपोजर नहीं होता था, तो उस लेडी के लिए लाइफ में इतना आगे जाना, सब कुछ आज के टाइम में, शुरू से यहाँ पे लखनऊ था जो कि मतलब एक शहर है, तो उस मतलब ऐसी लेडी के लिए जो कि मतलब नहीं ज़्यादा एजुकेटेड है, तो शहर में रहना, सब कुछ चीज़ों को मैनेज करना काफी कुछ और बच्चों को बिल्कुल, वो भी सब बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना और अच्छी जगह तक पहुँचाना, तो एक बड़ी चीज़ है एक लेडी के लिए। यानी उनसे तो आपने काफी कुछ काफी सीखा। कुछ तो अब सीखा। अपनी लाइफ में आपका क्या मानना है लाइफ के बारे में? लाइफ के बारे में यही मानना है कि लाइफ जो है वो मतलब इंजॉय करके जियो, उसे बोर ना बनाओ, क्योंकि हर बार एक ही ज़िंदगी मिली है, उसमें आपको बचपन भी जीना है, अपना बुढ़ापा भी जीना है, तो ये ना हो कि आज बचपन में खुश हैं या शादी से पहले खुश हैं, बाद में बोरिंग हो गया लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर एक मोमेंट अपना एक होता है, चलो ठीक है, हर मोमेंट से सबसे हाँ। ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। बिल्कुल है। चलिए, आपकी फिलॉसफी आई होप काफ़ी लोगों को भी इंस्पायर कर चुकी होगी, एंड कुछ चीज़ें अभी आपसे और जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको जवाब देना है। 3 सवाल हैं जिसमें से मिनिमम 2 का जवाब देना है अगर आप भी अपनी फ्रेंड्स की तरह एक खूबसूरत गिफ्ट जीतना चाहती हैं। रेडी है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोबाइल फ़ोन में लगने वाले सिम का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या फिर सिंगल आइडेंटिटी मॉड्यूल? आई थिंक सेकंड ऑप्शन, सब्सक्राइबर जी, आइडेंटिटी। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनारदाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई पोमीग्रेनेट सीड्स, पॉपी सीड्स या फिर अनियन सीड्स? ड्राई पोमीग्रेनेट सीड्स। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल है, इस कहावत को पूरा करिए। दूध का जला छाछ भी डैश करके पीता है। हो कर। चलिए, इसमें ऑप्शन की जरूरत इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपको भी लग रहा होगा जब फ्रेंड्स ने गिफ्ट जीता था कि मुझे भी मिलना चाहिए, तो आपने अपना पहला गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू सो मच। वंदना जी ने अपना पहला गिफ्ट तो जीत लिया। अब उनसे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जहां सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रोफेशनली वो क्या कर रही हैं। अपनी एजुकेशन और प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए। प्रोफेशनली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन अभी तो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मैंने मतलब बिफोर मैरिज किया हुआ है 4-5 साल। अभी मतलब शादी के बाद बेबी छोटा है, इस वजह से तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो जो पढ़ाई का और जो पहले का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में क्या याद आता है? पहले का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैंने की थी प्रैक्टिस, तो फर्स्ट टाइम जो मेरा था कि पेशेंट जब मुझे दिया गया पेशेंट थोड़ा सा, तो उस समय थी नर्वसनेस कि हाँ पेशेंट हैंडल करना है, और मेनली फिजियोथेरेपी में होता है कि एक्सरसाइज करवाना या जो आपका है, तो उसमें थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि कहीं कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि फर्स्ट टाइम है तो कहीं कुछ मतलब बात ना बिगड़ जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि मतलब ह्यूमन बॉडी पे हमें काम करना है, तो वो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये कि धीरे धीरे जो है सब कुछ सही हो गया। सीनियर्स भी थे साथ में और डॉक्टर भी थे, तो उन लोगों के अंडर में धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो आज की डेट में है मतलब कि है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कहीं भी कोई भी handle प्रॉब्लमेटिक कर पेशेंट है अगर या कोई कर problem- सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकती हूँ, इतना तो आज की डेट में है। जी। अच्छा, तो फिजियोथेरेपी का जो एक्सपीरियंस था उस टाइम पे कॉलेज लेवल पे फ्रेंड्स भी रहे होंगे या उससे पहले भी फ्रेंड्स रहे होंगे, उनके साथ इंजॉयमेंट तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ खाना पीना किस तरीके का होता है, इस बारे में पर्टिकुलरली मुझे जानना है। खाना तो बहुत हुआ, बाहर फ्रेंड्स के साथ मस्ती बहुत की है, तो वो दिन तो नहीं वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब अच्छा टाइम था जब हम लोग कॉलेज में थे। कितना बाहर का खाती थी और क्या क्या बाहर का ज़्यादातर ही खा लेते थे, कभी पिज़्ज़ा खा लिया या चाइनीज़ में भी काफ़ी कुछ उस टाइम तक ये बहुत चलता था तो पसंद था। और खाने में था, मेरी फ्रेंड थी एक, हॉस्टल था उसका कॉलेज के पास में ही, तो वो ज़्यादा ले नहीं जाना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा उसके रूम पे मस्ती करते थे।
लेकिन मेरा जो ग्रुप था उसमें सबसे ज़्यादा मेरा ही रहता था कि नहीं चलना है, ये जितना नहीं ले जाएगी मेरे को उतना ही जाना है इसके रूम पे, इसके किचन में घुस के बनाना और सब बिल्कुल इधर उधर फैला वैला के जो यानी शरारतें होती थी। बहुत होती थी। वो कई बार बोलती थी कि सबसे ज़्यादा वंदना ही जो है वो सबको बोलती रहती चलो चलो चलो। वो थोड़ी सी मतलब कि नहीं ले जाती थी, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं चलना तो इसी के रूम पे, क्योंकि ये नहीं ले जाना चाहती, इसलिए जाएंगे तो यहीं जाएंगे। आपकी लाइफ के मोमेंट्स जान के तो हमारे व्यूअर्स ने भी आज काफ़ी इंजॉय किया। और अब अगर आप अपना दूसरा गिफ्ट जीतना चाहती हैं तो आपको एक गेम खेलना होगा अपनी फ्रेंड्स की तरह। इस गेम में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और कुछ सेफ्टी पिन्स हैं। आपको करना ये है, सबसे पहले तो 2 कार्ड्स को आपस में स्टेपल करना है, उसके बाद उन्हें सेफ्टी पिन की हेल्प से इस वायर पे हैंग करना है। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा जिसमें आपको 6 पेयर यहाँ पे हैंग करने हैं, यानी 12 कार्ड्स। रेडी है? हाँ, टाइम तो बहुत कम है। कम है, यानी जल्दी सब करना है, हाथ का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। तो चलिए आप गेम की तरफ आ जाइए और गेम अपना शुरू कर दीजिए। कैसे भी आप इसको कर सकती हैं, चाहें तो आप सारे कार्ड्स पहले स्टेपल कर लें या फिर 1 बाय 1 कर सकते हैं। हो गए हैं। अब इन सबको आपको एक एक करके हैंग करना है। हैंग करना ही सबसे टफ पार्ट है। हाथ का ध्यान रखना है गेम में, आराम से करिए, गिफ्ट आपको मिलेगा। क्योंकि नहीं इतना भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप कार्ड्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, सिर्फ इनको हैंग करना है। और 3 आपने प्रिपेयर कर दिए हैं, अब सिर्फ 3 बचे हुए हैं। वेरी गुड, 5 भी हो गया है। आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2। चलिए, आपने 6 कार्ड्स यहाँ पे प्रिपेयर करके अच्छे से प्लेस भी कर दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना दूसरा गिफ्ट जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। और अब प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको हमें एक SMS करना होगा ताकि हम आपके घर आएं। आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पे। या फिर आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक ब्रेक, मगर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के इस पार आपकी मुलाकात होगी वंदना जी के हस्बैंड रवि जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। मैंने कहा कि ठीक है, शादी करनी है तो नीचे उतरो तब मैं डालूं, वरना आराम करो, जब नीचे उतरोगे तभी डालूंगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। वंदना जी के बारे में उनसे तो काफी कुछ हमने जाना है। अब हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके हस्बैंड रवि जी से, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए। सर, स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। हेलो अनुष्का। सर, आप दोनों को बहुत सारी चीजें अभी बतानी है यहाँ पे, अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और मैरिज से ही रिलेटेड पहले मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। जिस टाइम पे शादी हो रही थी आपकी, उस टाइम पे कुछ ऐसा मजेदार था, स्पेशली जैसा जयमाल के टाइम पे होता है, कुछ वैसा था? हाँ, जयमाल के टाइम पे एक्चुअली मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ। तो हम लोग के फ्रेंड्स थे और उन्होंने मुझे और ज़्यादा जो उठा लिया था, तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। तो ये आराम से बैठ गई कि जब नीचे आएंगे तभी मैं जो अच्छा, है इन्होंने कुछ मतलब उस समय ज़्यादा ऐसा ट्राई नहीं किया, बैठ गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, शादी करनी है तो नीचे उतरो तब मैं डालूं, वरना आराम करो, जब नीचे उतरोगे तभी डालूंगी। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छा विटी रिप्लाई था उस टाइम के हिसाब से। आपको कुछ मेमोरी है ऐसी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो? मेरी ऐसी तो नहीं है शादी के टाइम पे। मतलब एक्चुअली हम लोगों में होता है कि जैसे जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तो खाते वाते नहीं है कुछ पास, पर इनका तो चालू था पूरे टाइम से ही। मैंने जब बाद में बात की तो इन्होंने बताया नहीं कि मैंने तो खा लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। सबने मना किया, लेकिन बाद में मैंने कोने में जाके खा लिया। मैंने कहा ये बढ़िया है, लड़कियों को ही सब फॉलो कुछ कर रही थी, वो फॉलो नहीं कर रही। हाँ, वैसे भी लड़कियों को ही सब कुछ फॉलो करना होता है। तो
चलिए, आप दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है एंड आई होप हमेशा ऐसे ही रहे। अब एक गेम आपको खेलना है और अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना है, क्योंकि आप इनके लिए गिफ्ट जीतेंगे। बिल्कुल। इस गेम में सिंपल सा काम है, हमारे पास कई सारे यहाँ पे की रिंग्स हैं जिसमें आपको कीज लगानी है। कीज यहाँ पे रखी हैं। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है जिसमें आपको ये सारी कीज लगा देनी है एक एक रिंग में। रेडी है? रेडी। तो चलिए गेम की तरफ हल्का सा आ जाइए, गेम को पकड़ लीजिए और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। की सब में एक एक आपको लगानी है, जल्दी जल्दी करिए इस काम को। सिर्फ 30 सेकेंड है। हाँ बस, एक बार आपने इसको लगा दिया तो जल्दी से आपको स्लाइड करना है। चलिए, एक लग गई है, वेरी गुड। इसी तरीके से अभी 6 और आपको बनानी है। जल्दी करिए, मेरे लिए जीतना है आज। नॉर्मली वाइफ्स जीतती हैं हस्बैंड्स के लिए, आज इनको गेम husband खिला को रहे हैं। मौका मिला है वाइफ के लिए। चलिए, स्पीड बढ़ गई गेम की। जल्दी जल्दी करिए, मिल रहा है। सीरियसली 30 सेकेंड ही है आपके पास जिसमें आपको गेम करना है। इसमें आराम से आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आज टीवी पे सब देखेंगे। 3 कंप्लीट हो गए हैं, 4 बचे हैं। Nails भी सर के लंबे नहीं है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी सर को आज जीतना अभी पड़ेगा। आज जीतना पड़ेगा। चलिए, 6th वाले तक वो आराम से पहुंच चुके हैं एंड लास्ट वाली बची है। टाइम आपका खत्म होने की कगार पे ही है बिल्कुल। चलिए, आपने ये सातों कीज इसमें लगा दी हैं विद इन टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इनके लिए आपने एक खूबसूरत सा गिफ्ट जीता है जो मैं आपको देने वाली हूँ एंड आप अपने हाथों से ये गिफ्ट मैम को दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, इट्स फॉर यू। Thank you so much. इसी के साथ आज के मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में फैमिली मोमेंट का टाइम है, लेकिन आपको बता दूं कि आज का हमारा ये खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। इस खूबसूरत केक को काटने से पहले आपकी मुलाकात कराते हैं 2 स्पेशल मेहमानों से। मैम, इन्हें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये मेरा बेटा है वरुण, 4 इयर्स का है ये। ये है मेरे जेठ जिठानी जी का बेटा रत्नेश, ये 8 इयर्स का है। तो चलिए, ये दोनों भी यहाँ पे हैं एंड केक के लिए काफी एक्साइटेड हैं, बिल्कुल, fidgety हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। केक को आप काटिए एंड खिला दीजिए सबको। मैं ही शुरू करूँ? हाँ, आप सर के साथ काट लीजिए। तीनों मिलके काट लीजिए। आ जाओ वरुण, आप भी आ जाओ। तुम भी आ जाओ। हाँ। बस बस। हाँ मैम, आप खिला दीजिए सर। आज के हमारे इस एपिसोड में वंदना जी को मौका मिला कि वो मिसेस भाग्यशाली बने। उनकी तरह अगर आप भी ऐसे ही एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहती हैं और अपनी लाइफ की कई सारी मेमोरीज हमारे व्यूअर्स के साथ बांटना चाहती हैं, तो उसके लिए ये मौका हम आपको दे सकते हैं जब आप अपनी डिटेल्स हम तक पहुंचाएंगी। आपको लिखना है अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेजना है इस नंबर पे। या फिर आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। आज के लिए लेते हैं विदा। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।